नमस्कार। हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि जैन धर्म पर और उनके पर्व, पर्युषण पर्व और दशलक्षण पर्व पर चर्चा करने के लिए हमारे यहाँ स्टूडियो में पधारे हैं अ, परम पूज्य अ, राज ब्रह्मचारी से हाँ, ब्रह्मचारी। जय निशांत। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा। मैंने नाम लिख के रखा था यहाँ, मैं भुलक्कड़ हो गया। ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी। जय कुमार निशांत जी। इसमें कहीं से ये नहीं पता लगता है कि जैन धर्म का तत्व क्या है नाम में। नाम ये तो हिंदू का भी हो सकता है और दूसरे धर्म के नाम पालन करने वालों का भी हो सकता है, और ऐसा ही आपका जीवन भी है। आप सभी धर्मों की बातें करते हैं, गुरुकुल चला रहे हैं और कितनी ही संस्थाएं स्थापित कर चुके हैं। तो और अपने आजीवन अविवाहित रहकर अपना ये जो आपने लिया है, मिशन चलाने का फैसला किया है, किस चीज़ ने आपको ये ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे जैन दर्शन के सबसे बड़े आचार्य हैं जी। और उनके कई शिष्य हैं। उनमें पूज्य प्रमाण सागर जी, समता सागर जी, जिनका मुझे सानिध्य मिला साहित्य के रूप में। हम्म। जो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के प्रवचन होते थे, उनको हम लोग रिकॉर्ड करके टाइप करवाते थे, वीकली उनको फिर करते थे। तो वो सानिध्य मिला। और मेरे पिताश्री पंडित गुलाबचंद जी पुष्प, जो जैन दर्शन के जो मंदिर बनते थे उनकी प्राण प्रतिष्ठा का काम वो करते थे। क्या बात तो है। उनकी प्रेरणा मुझे मिली और उनके माध्यम से फिर हम आगे बढ़े। और आज वर्तमान में मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबरजन शास्त्री परिषद, जो 125 साल पुरानी जैन विद्वान की संस्था है, उसका महामंत्री हूँ। और श्री नवागढ़ अक्षरक्षेत्र, जो आज जैन दर्शन के विशेष रूप से इतिहास का पक्ष लेके, संस्कृति का पक्ष लेके और पुरातत्व का पक्ष लेके सबसे सशक्त है, उसको मैं गवर्न कर रहा हूँ। और मुझे सभी धर्मों के लोगों से मिलने का, उनके यहाँ जाने का, उनके करने का अवसर मिलता अवसर है मिलता ऐसे है और इसलिए एक आप दूसरे से मूल आदान प्रदान निवासी होता है। मध्य प्रदेश के हैं या गुजरात के या मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश, झांसी, ओरछा उसके हाँ, नज़दीक है। और जो अपने आप में विशेष झांसी ऐतिहासिक हाँ, जगह है और जबलपुर यानी जाबलीपुर जी, शास्त्रीय नाम। हाँ, बड़ा शास्त्रीय सांस्कृतिक हाँ, जो है प्रदेश है भारत का, जी, मध्य प्रदेश भारत का हृदय। और जैसे आपने अपने पिताश्री के नाम में बताया पंडित आगे लगा करके, जी, तो जैन तो एक धर्म है, ये कोई जाति नहीं है। कुछ नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि वो जैन एक जाति एक है और उसमें वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो हाँ, सकते हैं, बिल्कुल, सभी हो सकते हैं। आई थिंक आचार्य सुशील कुमार जी, ही वॉज फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिली। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पहला सिद्धांत है अहिंसा, जी, अहिंसा और अपरिग्रह। अपरिग्रह है। Yes. कुछ संचित नहीं करना है, कुछ हाँ, अनावश्यक, हाँ, अनावश्यक है। आवश्यक तो चाहिए चाहिए। ठीक है, नेसेसिटी और लग्जरी। हाँ, नहीं, आज जो विश्व को समझाने की आवश्यकता है, अपनाने की आवश्यकता है, वो अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्म। हाँ, जी। और कुछ आई डोंट नो कि आप जैसे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर कुछ धर्मों का तो अ, सीधा संबंध हिंसा से है। बगैर हिंसा के आप उसका पालन नहीं कर सकते हैं। आपको अब मूल रूप में देखें अगर हम, तो हम्म, मूल रूप में कहीं हिंसा की बात नहीं है। जो मूल उनके ग्रंथ है ना, उनमें नहीं उनमें है, नहीं है। बाद में जो लोगों ने उसमें एडिशन जोड़ किया दिए हैं। वो एडिशन करके ये आप ये मनचाही बहुत व्याख्या जो गड़बड़, की है ना, वो बहुत दिक्कत कर वहाँ रहा है। गड़बड़ हुई है। अब जैसे विद्यानंद जी जो थे, दिल्ली में रहे, वो उनका बहुत प्रभाव रहा। इंदिरा गांधी जी से लेकर के राजीव गांधी तक उनका प्रभाव रहा। इसी प्रकार एक हुआ क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, वो असाटी समाज से थे। और उन्होंने जैन धर्म का बहुत बड़ा, बुंदेलखंड तो विशेष रूप से, और जो वाराणसी में जो शायदवाद विद्यालय चल रहा है उन्होंने ही स्थापित किया था, वो उसके पहले स्टूडेंट थे वो। जी। तो इस प्रकार से उन्होंने नॉन जैन होते हुए जैन धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, जैनियों की संख्या बहुत कम है भारत में, लेकिन उनका योगदान विशेषकर मतलब फाइनेंशियल फील्ड में और मतलब वो बहुत सराहनीय है। क्या चीज़ उनको प्रेरित करती है देश प्रेम में? हमने आज तक कहीं कभी नहीं सुना कि कहीं कोई प्रोटेस्ट या कोई प्रदर्शन करते हुए कोई तोड़ फोड़, कोई नुकसान, कोई किसी के को चोट पहुंचाने का काम कोई जैन नहीं कर सकता है। भाई, अहिंसा हमारा मूल सिद्धांत है। हम्म। और जीव दया करुणा, चाहे वो जैसे हमारे जैन धर्म में स्थावर कहे गए हैं
जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, वनस्पति है, इनके प्रति भी हमारे हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए, इनका अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का आधार है। जो जैसे कहते हैं कि पंच तत्व से शरीर बना हुआ है, इन पंच तत्वों के बिना, वायु के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। सनातन धर्म में भी देखा है कि प्रकृति को सम्मान देने की परंपरा भारत से ही शुरू तो होती है। ये वही एक ऐसा देश है जहाँ नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, पर्वतों की परिक्रमा करते हैं, तुलसी के पीपल के बाग लगाते हैं। तो ये प्रकृति को सम्मान देने की परम जैन धर्म में भी ये है। और हमारे इसमें जो तीर्थंकरों ने जो साधना की है ना, तो जिस वृक्ष के नीचे से आदिनाथ जो शब्द हुआ, वट वृक्ष के नीचे साधना की उन्होंने, जी महावीर ने साल वृक्ष के नीचे साधना की। तो ये वृक्षों का भी, और जहाँ पर भी है हमारे अधिकांश तीर्थ नदियों के किनारे हैं, सरोवर के किनारे हैं, जिससे कि पर्यावरण को एक इसमें वो शांत सुरम्य वातावरण मिले आत्म साधना के लिए। क्योंकि शहर तो बहुत भौतिकता से और संसार में भरे हुए हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल है, बहुत ज़्यादा असंयम है, आपाधापी है। और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि शांति हो और मन को शांत मिले, चित्त शांत हो सके, वो परिवेश जैन धर्म को मुख्य रूप से अपनाते हैं। और इसीलिए हमारे जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे शेखर जी ले लें, तो उधर ले लें, तो ये हमारे जितने भी नदी किनारे हैं, नदियों के तट पर और है। वहाँ पर साधना के से, और हमारे मुनियों ने विशेष रूप से ये जो भौतिक संसाधन हैं, इनसे दूर रहते हुए पारिवारिक जो क्लेश हैं या सामाजिक जो विघटन है, सामाजिक वो है, टकराव है, अहम है, इनसे दूर रहते हुए अपनी साधना की है। और उस साधना के फलस्वरूप उन्होंने फिर उनके लिए उपदेश दिया है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये हमारा अच्छा, मार्ग हाँ। नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसे दूसरी दृष्टि से देखें कि ये एक समाज से पलायन तो नहीं हो जाएगा कि आप किसी चीज़ की इच्छा ना करें और कुछ संग्रहित ना करें, और तो इसमें कुछ नए जो खोज ना हो, रिसर्च ना हो, नए साधन, मतलब साधनों से दूर आप किसी धन संपत्ति से दूर इनका परिग्रह ना करें, तो ऐसा नहीं कि प्रगति में रुकावट तो नहीं बन सकता है ये विचार? नहीं, देखिए एक बात है, हमारे जैन सिद्धांत कहता है कि साधना साधनों की मोहताज नहीं होती है। हम्म। साधना साधनों की मोहताज नहीं होती है। साधन केवल हमारे सांसारिक कार्यों के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ आत्म साधना करनी है, जहाँ आत्मनिरीक्षण करना है, खुद पर शासन करना है, खुद पर अनुशासन करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत गौड़ हो जाती हैं। इसीलिए परिवार भी छोड़ देते हैं, अपना पूरा परिग्रह छोड़ देते हैं, और अल्प रूप में रखते हुए वह अपने अंदर की यात्रा करते हैं। क्योंकि बाहर यात्रा करना तो बहुत सरल है, लेकिन अंदर यात्रा करने के ये लिए तो बाहर के साधना छोड़ना जरूरी है। इनको नहीं छोड़ेंगे तो अंतर यात्री नहीं बन पाएंगे हम, इसलिए बहुत जरूरी अच्छा, है। 10 लक्षण से क्या अभिप्राय है? 10 लक्षण और पर्यूषण, तो ये तो बात सही है कि जितने भी विकार हैं प्रकृति में, प्रदूषण है, और ये जो समय समय पर आपदाएं आती हैं, आजकल तूफान आया हुआ है चाइना में, और म्यांमार में, उधर तो नुकसान होता है बहुत। कभी कभी बाढ़ आती है, कभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो ऐसे में प्रकृति का जैसे प्रकोप है, गुस्सा आ रहा है प्रकृति को, तो ये आपका सही सोचना है आपका। प्रकृति में जो ये पृथ्वी है, जल है, वायु है, जब इनका अतिरेक करते हैं, तो चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे कोई भी हो, ये अतिरेक, हम जो अतिरेक कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, भवन बना रहे हैं। अब केदारनाथ में जब पिछली बार जब इतनी बारिश हुई थी, तो कम से कम 3000 गाँव नक्शे से खत्म हो गए। बिल्कुल। तो ऐसी आपदाएं होती हैं, जो बाढ़ आती है, वो हमारे अनियंत्रण में करा रहे हैं। अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल रखेंगे तो प्रकृति में ऐसी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हमने जो ये कम्युनिकेशन है, और जो हमने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, वनों को ख़त्म कर दिया है, पशु पक्षियों की आह लग रही है, कितने हमारे गौमांस कितने कट रहे हैं, कितना स्लॉटर हाउस हुआ है, सब कुछ हो रहा है। आखिर इनका प्रभाव तो पड़ेगा ना कहीं। तो ये सब प्रभाव जो है, अभी वैज्ञानिकों ने तथ्य किया है कि जहाँ स्लॉटर हाउस ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं। रियली? तो ये पृथ्वी उसको इग्नोर नहीं कर पाती है, जो सजा मिलती है। अब जो भी हुआ, देखिए अभी कोविड हुआ था, ये हमारे कारण हुआ है, नेचुरल। प्रकृति ने कहीं नहीं किया। इसीलिए हमें बहुत जरूरी है प्रकृति के साथ तालमेल बनाना, और अपने जीवन को जो है ना, अहिंसा परमो धर्म, परस्परोपग्रह जीवानाम, एक दूसरे का उपग्रह करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे करते हुए। तो ये जब तक हम नहीं रहेंगे, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे विश्व हो,
जब तक हम एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं रखेंगे तब तक हमारे अंदर शांति स्थापित नहीं हो सकती है। बहुत बढ़िया। और जय। पर्व और त्योहार की बात करूं मैं, तो पर्व वो हैं जिनमें संयम होता है। हाँ, मैं तो देखता हूँ कि हमारे सभी तीज त्योहारों पर हमें सबसे पहला काम तो सबसे उपवास रखना होता है, संयम हुआ। डिसिप्लिन लाने और- के लिए जीवन में। और त्योहार होते हैं राग रंग के, हाँ, जैसे अब दीपावली का त्योहार है तो उसमें तो खूब दीप मिठाइयाँ जलाएंगे, बनेंगी, सब कुछ बनेगी, सब कुछ लेकिन होगा। खाएंगे नहीं, पूजा करके ही खाएंगे प्रसाद की तरह शाम को। और या चाहे वो अपना दशहरा है, होली है, होली पर भी उपवास रखते हैं, पूजन करके तो खाएंगे। सबके पीछे में लॉजिक है। श्रावणी है, रक्षाबंधन है, सब में उपवास जोड़ दिया गया। पर्व कहा गया गांठ को। हम्म, जैसे गन्ना होता है ना, तो गांठ जहाँ होती है उसमें रस नहीं होता, लेकिन गांठ के आधार पर रस होता है। क्या बात है। और गांठ ही अंकुरित होती है। अंकुरण होगा गांठ से ही होगा। हाँ। इसी प्रकार से अगर धर्म का अंकुरण होगा तो संयम से ही होगा। वो भोग भोग करते हुए धर्म का अंकुरण नहीं हो सकता। भोग भोग में तो केवल संसार बढ़ेगा, और जहाँ भोगों पर विराम कर देंगे, संयम की ओर बढ़ेंगे, तब हमारे अंदर धर्म का अंकुरण होगा, करुणा का अंकुरण होगा, पर्यावरण का अंकुरण होगा, और सबके संरक्षण का भाव जगेगा। अच्छा ब्रह्मचारी जी, आप यहाँ लंदन में पहली बार आए हैं? ये दूसरी बार है। दूसरी बार आए। तो इस बार आपका आगमन पर्युषण के अवसर पर हुआ है क्या? कुछ आपके कार्यक्रम हैं आयोजित पहले से कुछ? हाँ, ये जो राजेश जी ने जो जिनालय स्थापित किया है आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से, इनके पिता श्री चंद्रभान जी, माता श्री जो बहुत अच्छे श्रावक रहे हैं, और आप भी जैन धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं, आपकी श्रीमती मीता जी भी कर रही हैं, तो इनको बहुत अच्छे शावक रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि शावक शब्द मेरे ख्याल संस्कृत में हम वो जो किसी के बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, हाँ, वो श्रावक अलग है, ये श्रावक। श्रावक। तो श्रावक में 3 शब्द हैं, श्रा, वा और का। श्रा यानी श्रद्धा, और वा यानी विवेक, और का यानी क्रिया। विवेक बीच में बैठा हुआ है, फॉलो करने वाले। विवेक बीच में बैठा हुआ है। वो कहता है क्रिया करो तो विवेक के साथ करो, श्रद्धा करो विवेक के साथ करो। तो श्रावक शब्द जो हमारे जैन धर्म का आया है, और एक श्रमण शब्द है जो हमारे मूलराजों के लिए लगता है। तो जो हम आज वर्तमान में देख रहे हैं कि चाहे लंदन हो चाहे कहीं भी हो, ये दशलक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है। 10 लक्षण। हाँ, तो इसमें 10 की संख्या का कोई महत्व हाँ, है है क्या? ना। हाँ, इसमें हमारे जो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये ये 10 जो है लक्षण है। इन 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारने की प्रयास करना। और ये भाद्रपद मास में आएगा, ये चैत्र मास में आएगा, माघ मास में आएगा। और एक और सिद्धांत है जैन दर्शन का, उसे कहते हैं कषाय, क्रोधमान माया लोभ। एक कषाय अगर ज़्यादा बढ़ती है, तो जैसे आपके किसी से टकराहट हुई, आपने तुरंत सॉरी बोल दिया, बात खत्म हो गई। नहीं हुआ भाई, 10 दिन बाद हम ले भैया गलती हो गई, क्षमा करना। तो ये अगर ये बैर भाव अगर हमारा 6 महीने के पहले पहले खत्म हो जाए, तो उसका फिर प्रभाव आगे जीवन पे नहीं जाता है। लेकिन अगर ये 6 माह से आगे बढ़ता है, तो अगले जन्म तक इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में बताया गया ना, भीष्म पितामह जब बाण से लेटे हुए थे, श्री कृष्ण से पूछा उन्होंने, भाई क्या बात है? तो उन्होंने कहा आप देखिए, तो 100 अपनी जन्म पहले उन्होंने किसी सर्प को जो कांटों पर सेना में फेंका था, था। तो नीचे हटाया था उन्होंने कि मर ना जाए, वो कांटों में उलझ गया था। तो वो ओहो, पीड़ा, तो ये जानबूझ के नहीं हाँ, किया था उन्होंने। नहीं। उन्होंने तो उसको वहां से हटाया था और वो कांटों पर जा गिरा। तो ये जन्म जन्मांतर की होती है। तो जो अनंतानुबंधी बोलते हैं ना, जो एक पानी की लकीर होती है, वो तुरंत बनते मर जाती है। एक रेत पर लकीर होती है, बनती है लेकिन हवा से मिट जाती है। एक जो खेत में जो पत्थर हल में चलती लकीर। हल चलता है, हाँ, वो जमीन लकीर पे। होती है। तो वो हवा से नहीं मिटती, पानी पर मिट जाती है, लेकिन जो पत्थर पर लकीर बनाई जाती है उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी, जो अलग जन्म तक पहुंच जाती है। इसलिए इन कषायों को 6 महीने के पहले पहले समाप्त करने के लिए ये क्षमावाणी आती है, क्षमा धर्म आता है। तो ये क्षमा का पर्व है पर्युषण। तो अगर कोई मन मुटाव, कोई रंजिश, कोई दिल में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है, तो उसको समाप्त करने का, ये अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा शब्द बनाया हुआ, सॉरी। पर सॉरी दिल से होना चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी ये वो तो है। क्योंकि ये इतना जैसे प्रचलित आप हो गया है कि बताएं, बिना मतलब के भी सॉरी 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 सॉरी, इट्स ओके। मतलब तकिया कलाम टाइप का हो गया हाँ, आजकल। बहुत ज्यादा। हाँ, भैया जैन साहब आपसे भी बात करते हैं। राजेश जैन जी संस्थापक हैं यहाँ लंदन में, जो आपका 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय, हाँ, हैरो में है। हाँ है रखन। हाँ, तो ये क्या सोच के आपने स्थापना की है यार? क्या किस किस का सहयोग मिल रहा है इसमें आपको? सहयोग तो आसपास की जितनी भी जैन फैमिली है सभी का मिल रहा है। जब ये वेदी प्रतिष्ठा हुई थी, तब पहले मुझे लग ही नहीं रहा था कि इस लेवल पे हो पाएगा।
पर 17-18 फैमिली आसपास की पूरे टाइम 2 महीने हमारे साथ में लगी क्या रही। बात है। तो बहुत 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 ज़्यादा सही हो गया सभी का। लोग जुड़ते चल गए लोग और जुड़ते फिर चले कारवां गए। बनता गया। हाँ, वही एक बार जब मैंने आचार्य से आशीर्वाद लिया ना, उसके बाद सिर्फ निमित्त मिलते गए और सब काम होता चला गया। मतलब मुझे कुछ लगा नहीं किसी स्टेज पे कि रुक जाएगा। क्या बहुत बढ़िया। अब वही निवास कर रहे हैं क्या फिलहाल? हाँ, हाँ, मैं राजेश जी के निवास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भोजन थोड़ा सा अलग है। और क्या क्या भोजन में क्या क्या लेते हैं तो बताइए? जैसे भोजन में हम एक तो शुद्ध जल लेंगे, हाँ हाँ, शुद्ध जल से मर्यादित अभिप्राय। मर्यादित मसाले जल होंगे। मतलब बरसात का पानी या कुएं का, तो कुएं का मिलता नहीं, तो बरसात का पानी ही रहता है हमारे यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ अभिषेक भी बरसात के पानी से ही नल होता का है। पानी नहीं नहीं। पिएंगे। नल का पानी नहीं लेता। नल एक्चुअली पाइप से जाता है ना, तो उसमें हिंसा ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ ये भी आप मैंने समझ- देखा है कि जैन संप्रदाय में वो छोटी से छोटी भी क्रिया जिसका दूर का संबंध हो सकता है हिंसा से, हाँ, वो उसे अवॉइड करेंगे। avoid करते हाँ, भाई साहब मैं आपको बताऊँ, हाँ, हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज जी, उनका संघ इस लाइट की रोशनी में नहीं बैठता, वो रात में उसका उपयोग नहीं करते। उनका कहना ये है हाँ कि हाइड्रल जहाँ ये बिजली बनती है, जहाँ से वो टर्बाइन पर गिरता है पानी, उसमें कई जीव आते हैं, उसमें ख़त्म होते हैं। और वो जो बिजली बनती है वो यहाँ आ रही है। जिस चमड़े का बेल्ट नहीं पहनना है, तो मेरे साथ एक कलीग थे, हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि भाई क्यों नहीं पहनना चमड़े बेल्ट। मैंने कहा आपने हिंसा नहीं की, लेकिन इस बेल्ट के बनाने के लिए कहीं ना कहीं किसी हिंसा न हुई किसी है। जीव को तो मारा पर गया। पुराने जो ऋषि मुनि संत महात्मा जो जैसे कि मृगछाला पहनते थे ना उसका तो उसमें ये विचार नहीं आया? वो विशेष अनुष्ठान के लिए करते थे, वो विशेष अनुष्ठान या अनुष्ठान फिर ऐसा करना है हो, कि या जंगल किसी में को तो करना कुछ हो, पशु और अपने आप हाँ तो अपने आप वो तो उनके पास तो कोई शस्त्र भी नहीं होता था ऋषि मुनियों के पास कि वो किसी जानवर को मारेंगे, लेकिन कोई जानवर ऐसा कहीं नहीं आया हिंदू धर्म में भी कि ऋषि मुनियों ने किसी को मार के मृगछाल पहनी है। हाँ नहीं हाँ, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ बिछा हुआ होता उस पर बैठ के आसन पे होता। और दूसरा ये है कि चाहे वो पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधों में भी जीवन है, ये हमारे साइंटिस्ट साबित कर चुके हैं। एक भारत के ही एक इंद्रिय वैज्ञानिक जीव हैं। होते हैं पेड़ पौधे, जैन धर्म में पूरा सब एक इंद्रिय जीव होते हैं पेड़ पौधे, उनको भी कम से कम करना होता है। जो हमारे यहाँ जो भाई बता रहे हैं ना, तो क्षमा याचना की जाती है ना, उसमें जो प्रतिक्रमण कहलाता है, प्रतिक्रमण करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, रोज करते हैं वो सुबह शाम। तो उसमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, जितने प्रकार के जीव हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, कीट पतंगे हैं, मक्खी है, मच्छर है, जो भी हैं, जिनके द्वारा हमारा जीवन चल रहा है, जो परिवेश में रह रहे हैं, उन सबसे क्षमा याचना का भाव होता है कि सब मुझे क्षमा करें। अगर हमने गलती से किसी जीव को सताया हो, आहत किया हो, किसी प्रकार से हमारे चलने में, उठने में, बैठने में दब गए हों, हो गए हो, तो उन सब के नीचे आ गए हो चलते तो हुए, उसके सबको और क्षमा वो सब अनजाने में, अनजाने। जानबूझ के तो कोई नहीं जाने करता है। अनजाने में अज्ञान प्रमाद जो होता है उसी क्षमा याचना करते हैं। और ये पर्युषण पर्व में विशेष रूप से किया जाता है, इसीलिए इसको क्षमा का पर्व का है। और हम तो ये कहते हैं कि शरीर की हिंसा के अलावा वाणी की हिंसा ज़्यादा होती है, और वाणी की हिंसा के लिए हमारे यहाँ बहुत माना गया है कि शब्द समाहर के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक करत है घाव। तो शब्द का घाव अगर किसी ने हमारा अपमान किया है, वो व्यक्ति में 1 साल बाद भी मिलेगा ना, उसको देखते हुए वो शब्द याद आएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन में पाप होई। हाँ बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहा नीति कहा है कि तुम्हारा मान घट जाता कि रुतबा घट गया होता, तुम्हारा मान घट जाता कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वो हंस के कह दिया होता। तो कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन हम अपना आक्रोश, अपना अहंकार, अपना अहम, क्योंकि हमने देखा है कई बार कुछ दोस्तों को गुत्थम गुत्था होते आपस में ना, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान होती है, उससे साफ पता चल जाता है कि ये झगड़ा नहीं हो रहा है, ये लड़ाई नहीं हो रही है। शादी ब्याह में महिलाएं गीत गाती हैं, सिठनियाँ, वो बारातियों को छकाने के लिए, उनके साथ छेड़छाड़, शरारतें, पर वो सब अच्छी लगती हैं, उसमें किसी के भी मन में नफरत का भाव नहीं, मन में खटास नहीं होती, बस ना खटास नहीं होती है। तो ये बड़ा अच्छा है कि इस तरह की जो है वो प्रदर्शन हो प्रेम के, सद्भावना के, पर उसमें झगड़ा भी चल रहा हो तो झगड़ा नहीं लगता है? वो तो और करीब लाता है लोगों को, वो सिठनियाँ, एक वो और बात कही गई है छीटाकशियाँ कि हमारा जीवन कितने गुत्थम गुत्था हो, जैसे जलेबी होती है, इमरती होती है, कितनी गुलझी रहे, लेकिन उसकी मिठास जरूर रहती है। वो उसमें मेंटेन है। तो जीवन कितने उसमें बहुत बढ़िया उदाहरण। जीवन में मिठास अपने नहीं छूटना चाहिए, आपस में सद्भाव, आपस में प्रेम जो है वो नहीं छूटना चाहिए। हो क्या रहा आजकल कि अगर हम आपसे एक बात या 2 बात पे हम आपके साथ
शेयर नहीं कर रहा है, वो हम आपसे मतभेद है हमारा, तो उन दो के बीच हम सारे बातों को गौड़ कर देते हैं। फिर उन दो को अलग कर दीजिए, बाकी ज़िंदगी तो प्रेम से जीजिए। ये सबसे बड़ा जैन धर्म मतलब का किसी एक चीज सिद्धांत का है। अगर मतभेद है तो उसको आप अलग करके बाकी चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सही बात है। राजेश जी, आप कितने साल से इस कंट्री में हैं यहाँ? 12, 3, 15, 16 साल हो गए करीब। अच्छा, तो ये अभी आपने जो जगह बनाई है, संस्था का निर्माण किया है, तो इससे पहले आप कोई किसी स्थान से जुड़े थे या घूम फिर कर ही प्रचार प्रसार जैन धर्म का आप कैसे करते रहे? मैं जब शुरुआत में आया था ना, तो पहले बचपन में तो मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए थे। फिर मैं यूएस में रहा, कनाडा में रहा, यूके में रहा, अरे और जब मैं सब जगह रहा तो कहीं मुझे मंदिर मिला नहीं। और हम लोग को ये बताया, मतलब अच्छी तरीके से बताया गया था कि कोई भी दिन का शुरुआत करने के पहले भोजन लेना है, पानी लेना है, उसके पहले देव दर्शन करना होता है। तो ये था कि हमको कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा इस चीज़ का मतलब साध्य बनता रहे, और आसपास जो लोग हैं उनको भी कम से कम इनकी दिक्कत ना हो। जो व्रती लोग आते हैं यहाँ पे, मम्मी पापा आते हैं और दूसरी फैमिलीज के, फ्रेंड्स के, सबको प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए अब उन मंदिर सब के लिए ये कम से कम कुछ ये है कि एक जगह आके उनका व्रत वगैरह की साधना जो होती है आराम से हो पर जाए। क्या ऐसा भी होता है कि जैसे हिंदू धर्म के अनुयायी और दूसरे धर्मों के, वो अपने घर में भी एक किसी कॉर्नर में एक छोटा सा मंदिर बना लेते हैं वहां पर ना, तो जैसे मेरे घर में एक पूरा कमरा मंदिर है। एक कमरा बेसिकली हमारा भगवान का रूम बोलते हैं, तो वो तो हमेशा से ही रहा है हमारे घर में। तो मतलब जब से आया हूँ तब से जहाँ जहाँ रहा हूँ हर जगह पे एक कमरा भगवान का रूम होता है। अच्छा, जो सामान्य जीवन आप जी रहे हैं और पर्युषण के दौरान कुछ खास बातें, कुछ विशेष बातें जुड़ जाती हैं जी। कि पर्युषण में हमने ये नहीं करना और ये जरूर करना है? देखिए सर, पर्युषण पर्व क्या है, व्रत में बताया ना आपको मैंने कि त्योहार अलग है, पर्व अलग है। और पर्व में जीवन की आवश्यकताओं को हम संकुचित करते हुए, जैसे हमारे 3 प्रकार की विधि बताई गई। एक तो उपवास होता है, निर्जल होता है, उसमें कुछ नहीं लिया जाता, जल भी नहीं। जल भी नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं लोग, साधना करते हैं इसकी। कुछ लोग करते हैं जल लेके करते हैं, कि जल ले लेंगे या कुछ जो ले लेंगे। तीसरा होती है एकाशन, एक बार ही भोजन करते हैं, उसको दूसरा। तो ये से करके जो करते हैं, तो इस प्रकार से दशलक्षण में एक केवल दशलक्षण ही नहीं है, उसमें 16 कारण भी है, उसमें पंचमेरु भी है, उसमें सुगंध दशमी भी है, उसमें अनंत चतुर्दशी भी है, उसमें रत्नत्रय भी है। इस पर्व में कई जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा स्पेशल है एक्चुअली। तो कोई दशलक्षण की साधना कर रहा है, कोई रत्नत्रय कर रहा है, कोई पुष्पांजलि कर रहा है, कोई 16 चाली कर रहा है, तो कोई अनंत चतुर्दशी कर रहा है, कोई श्रावणी कर रहा है। अच्छा, तो जय, हाँ, किसी न किसी रूप में सब जुड़ जाते हैं इसमें। और संयम के साथ रात में नहीं खाएंगे, रात में ज़्यादा बिजली का वो नहीं करेंगे, डेकोरेशन नहीं करेंगे, संयम से रहेंगे, किसी प्रकार से वो नहीं करेंगे, ये सब व्यवस्थाएं बन जाती है। जैन धर्म में हमने देखा है कि कुछ लोग, जैसे आपने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, तो आपको क्या श्वेतांबर कह सकते हैं या कुछ नहीं? ये उसमें वस्त्रों से कोई संबंध नहीं। वस्त्रों से कोई संबंध नहीं है। जो दिगंबर होते हैं, जो बिल्कुल भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो वो साधु के लिए रहता है, वो सब सन्यासियों के लिए। स्टेप्स हैं सब। अच्छा, हाँ। इसमें स्टेप ऐसे हैं, जो व्यक्ति घर में है, परिवार में है, नौकरी ये कर रहा है, सब गृहस्थियों कुछ के कर लिए रहा नहीं है। है, लेकिन जो इन गृहस्थ में भी कैटेगरी है, जो सन्यासी है, तीन जैसे- कैटेगरी इसमें भी, गृहस्थ में भी। एक गृहस्थ जो सामान्य रूप है, एक गृहस्थ जैसे कि राजीव जी कर रहे हैं कि हम इसके बिना देवस्थान बना नहीं लेंगे, हम साधु बना नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, बाहर नहीं खाएंगे। और एक गृहस्थ ऐसे हैं जो घर छोड़ चुके हैं और फिर वो साधना कर रहे हैं, तो उनमें आते हैं श्वेतांबर और उनको दिगंबर। क्षुल्लक बोलते हैं, उनको क्षुल्लक बोलते हैं, वो वस्त्र धारण करते हैं। और इससे ऊपर है फिर मुनि धर्म, मुनि। जहाँ सब चीज छूट जाती है। तो जैन धर्म एक साथ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप है। तो इसमें कई बार क्या है, कुछ साधनाएं बड़ी कठिन होती है, जो आम व्यक्ति के तो बस की बात नहीं है। और कई बार ऐसा लगता है कि धर्म जो हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए है, सुख पहुंचाने के लिए है, कई बार वो इतना कष्टदायक हो जाता है कि उसको फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। और ये उसमें ऐसा भी कुछ है कि भाई व्यक्ति ने कोशिश की, चल लेकिन नहीं चल पा रहा है, तो उससे वापस लौट सकता है वो। हाँ? देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही गई है, कीजिए शक्ति प्रमाण। जितनी आपकी शरीर की शक्ति हो, उतना आपको आगे बढ़ना है। देखा देखी, भावनात्मक, दूसरे को देख करके, जिसकी प्रेरणा से आगे नहीं बढ़ना है। जितनी आपकी शक्ति हो वैसा करिएगा, इसीलिए कैटेगरी बताई गई है। अब आप देखेंगे, ये छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा बैठने जरूरी नहीं है, उसको जितना वो कर सकता है उतना करे। जो ग्रस्त हैं, ये कितना कर सकते, मैं हूँ जैसे मैं ब्रह्मचारी हूँ,
मैं अपने इस तरह पर करूँगा, ये अपने इस तरह पर करेंगे, जो मेरे से बड़े आते हैं वो अपने इस तरह पर करेंगे। तो एक कैटेगरी, तो हम ये नहीं कि हम अगर प्राइमरी में है तो प्राइमरी का कोर्स पढ़ें, जो आगे बढ़ते जाए तो और दूसरी बात ये भी हाँ। देखिए जीना बहुत सरल है, जो कठिन बना दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति 5 बार भोजन कर रहा है, 5 बार भोजन करे, लेकिन भोजन करके भोजन का त्याग कर दे। आपने भोजन किया, त्याग कर दिया, भोजन किया, त्याग कर दिया। तो अगर आपके भोजन करने के अगर 5 घंटे मान लें हम, तो 19 घंटे त्याग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कठिन नहीं है। आप जो है स्थूल झूठ मत बोलिए आप, जैसे कि दूसरे की हिंसा हो रही हो, दूसरे का मरण हो रहा हो, वैसे नहीं। तो ये 4 प्रकार जो हिंसाएं हैं, एक संकल्प हिंसा कहलाती है, जो संकल्प मैं तुझे मार के रहूंगा, मैं देखता हूँ तुझे कैसे बचता है, ये हिंसा का त्याग है। लेकिन आरंभिक हिंसा जो घर में हो रही है उसको विवेकपूर्वक करिए। उद्योगी हिंसा जो उद्योग में हो रही है उसको विवेकपूर्वक करिए। और एक है विरोधी हिंसा, अगर शत्रु आक्रमण कर रहा है, सैनिक बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, तो उसको तो हमें प्रतिरोध करना है। तो हमारे ऊपर यही बात है, मैं ये क्षत्रिय पूछने वाला था है ना, आपसे मतलब- कि अहिंसा हर जगह तो नहीं है। कारगर नहीं हो सकती है। अगर आप पर कोई आक्रमण करता है, प्रतिरोध करना है। आप कैसे, अब मुझे किसी ने कहा कि आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सनातन धर्मी हैं, तो फिर आप ये दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं, तो आपके शरीर में बैक्टीरिया को ये मारेंगी। तो मैंने कहा ये इसलिए खा रहा हूँ कि अगर ये मैं बैक्टीरिया से नहीं मरूंगा, बैक्टीरिया मुझे मार देंगे। हाँ, तो आत्मरक्षा तो हम कर सकते हैं। आत्मरक्षा जरूरी है, देश की रक्षा जरूरी है और धर्म की रक्षा जरूरी है। और साधर्मियों पे अगर कहीं पे भी कोई संकट आया है और अगर आपने मुनीवत नहीं लिया है तो हथियार उठाना भी जरूरी है, वो आप कर सकते हो। क्षत्रिय आप तब तक क्षत्रिय धर्म निभाते हो जब तक आपने मुनि व्रत नहीं लिया। मुनि तो लेने के भगवान बाद श्री कृष्ण ने शपथ लेने के बाद भी हथियार उठाया उठाया था। तो ये अच्छा, एक ये प्रश्न तो सभी धर्मों के लिए हो सकता है, अपना आपके धर्म में महिलाओं की स्थिति क्या है? वो भी संन्यास ले सकती हैं, वो भी इसका फॉलो कर सकती हैं, और पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग वर्ग में रखा जाता है। जैसे कई संप्रदाय ऐसे हैं कि वो पुरुष इधर बैठेंगे, महिलाएं उधर बैठेंगी, महिलाओं के लिए भी मना है, वो मना है, पुरुषों के लिए वो नहीं है। तो ऐसी क्या स्थिति है महिला की स्थिति है, लेकिन हमारे इसमें महिलाओं को ज़्यादा धर्म करने की आज़ादी है। वो ज़्यादा धर्म करती हैं। यहाँ तक कि जो तीर्थंकर हमें समोसा रखता है, धर्म सभा रखती है तीर्थंकरों की, उसमें 3 गुना रेशियो है उनका। अच्छा, 1 गुना पुरुषों का, 3 गुना महिलाओं का है। तो महिलाओं मंदिर को में महिलाएं ज्यादा रहती हैं, हम लोग तो कम ही रहते हैं। वो तो सभी जगह हमने देखा कि मैंने पूछा, मैं पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते? पति को कोई धर्म पति नहीं कहता। क्योंकि वो कहते हैं वो कि धर्म में रहती हैं। वो प्रेरक बनती है, हाँ। वो प्रेरणा जो पति को करवाती है, बैठिए पूजा करिए साथ बैठ के। धर्म तो उन्हीं से चल रहा है, बच्चे को तो वही संस्कारित करते हैं। हाँ, पहली समाज को गुरु वही तो वही संस्कारित है। करते हैं। इसलिए जब तक वो नहीं करेंगी, तो इसलिए बहुत उनका बहुमान भी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनका बहुमान है और वो आगे बढ़ सकते हैं। हम तो भगवती के रूप में हाँ। पूजा करते हैं अगर नारी की। और वो तो ये आपके मंदिर में कोई अर्चक होते हैं, जैसे पुजारी, प्रीस्ट, पादरी जो है ना होते हैं, ऐसे आपके धर्म स्थान पर कोई अर्चक महिला हो सकती है? अर्चक हमारे यहाँ पे ऐसे अर्चक का कोई प्रावधान नहीं है बेसिकली। आरती पूजा कुछ आरती ऐसा? पूजा वो रहते सबको हैं अपने अलग से ही करनी होती है। जो बड़े बड़े मंदिर रहते हैं, हाँ, जहाँ होता है वहाँ कोई व्यक्ति, जैन व्यक्ति ही उसको व्यवस्था करता है, देखता है। और उसमें भी क्योंकि ऐसा नहीं है कि महिला नहीं बन सकती, क्योंकि महिलाओं की परेशानी होती है, उन्हें मासिक रूप से, या हाँ, भौतिक उनको रूप से, 3 दिन के लिए। अशुद्धियाँ आती हैं। लेकिन आजकल तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि वो पहले बहुत एक डर होता था कि उनको 3 दिन के लिए यानी उसमें कॉर्नर में अलग से सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। उसकी अब इतनी वो नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, तो पुरुष और महिला जब उस परमात्मा ने अलग बनाए हैं तो थोड़ा अलग हो, तो सारी नियम जो है दोनों पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। पर ज्यादातर जो है वो समान भाव से, बल्कि कहीं कहीं महिलाओं को आगे भी रहते प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी हम कभी भी राम सीता नहीं कहते, सीताराम कहेंगे, है राधे श्याम कहेंगे, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण। तो मेरे को तो लगता है कि लेडीज फर्स्ट का जो संदेश है भारतीय संस्कृति से आया है। हमारे यहाँ से, हमारे सिखों में जो अरदास करते हैं तो वो भगवान को स्मरण पहले नहीं करते, गुरु को नहीं करते हैं। अरदास में पहले बोला जाएगा प्रथम भगवती समर के गुरु नानक दिए जाए। भगवती पहले, शक्ति पहले, यही जो नारी रूप है भगवान का। ये मुझे नहीं पता था, अभी पता। ये सिखों में है कि इसी, अब उनकी अरदास सुनिएगा, जो उनकी मेन प्रार्थना है वो उसको अरदास कहते हैं। वो उसकी शुरुआत होगी प्रथम भगवती समर के, सबसे पहले भगवती का स्मरण करके, ध्यान करके, गुरु नानक। अब गुरु नानक जो है प्रथम गुरु है,
संस्थापक और फाउंडर हैं सिख धर्म के। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक जी ये दिया है। तो ये हमारे सनातन धर्म में भी नारी का रूप नाम पहले आएगा, पुरुष का बाद में। हमारा सर जो ये नारी का ना जो जिनवाणी जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, हाँ, 16 नाम है उसमें। हम्म, ब्राह्मणी भी है, शारदा भी है, कुमारी भी है, इस पर 16 प्रकार से उनको क्लासिफाइड किया गया है और देवियों के रूप में माना गया है। जो तीर्थंकर होते हैं, जो माँ के जिनकी माँ के उसमें वो देवियाँ आके ही सेवा करती हैं। श्री हिरी धृति कीर्ति, ये उस प्रकार से वो माता के तो वो पूरा बहुमान है हमारे यहाँ। और वो कन्याएं ही तीर्थंकर का पहला जो क्रिया होती है ना, सिख। वही करेंगे वो। बहुत अच्छा। इसलिए उसमें है आज्ञा नहीं है, लेकिन वो चूंकि एक मर्यादा है उनकी, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, वो दिगंबर को धारण नहीं कर सकते, वो एक मर्यादा होती है वहाँ तक नहीं, इसलिए लेकिन मर्यादा, इस मर्यादा से। डिसिप्लिन, अनुशासन, दीज आर द वेरी एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर रिलीजन्स। हाँ, तो उसमें मर्यादा का आप उसका ये जो लोग देख रहे हैं उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने केंद्र में, धर्म स्थान पर। उसका एड्रेस बताना चाहेंगे आप? एड्रेस बिल्कुल हमारे इस 1008 श्री शारनाथ जिनालय, हैरो। एड्रेस 19 बेतकार रोड, हैरो, HA11SE। अब हम लोग जब भी घर पे रहते हैं, किसी भी टाइम आप आके घंटी बजा सकते हो। और हमारा एक ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ पर गए तो वहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है धर्म स्थान पर? धर्म स्थान जो हमारा घर है ना, उसमें पीछे गार्डन में हमने अलग से एक बिल्डिंग बनाई है, उसके अंदर तो बनाया उसी हुआ का है। वही है ये तो- जिनालय तो- जो हाँ। 1008 तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जिनालय, वही है आपके वही घर है, पर ही। हाँ, घर पे है। तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब हमने ऐसा नहीं रखा है कि हमारा ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स है। हाँ हाँ, आप दिन में किसी भी टाइम आएंगे तो हम लोग घर पे हैं, तो आप जनरली घर पे कोई ना कोई रहता ही है, तो बहुत एनी टाइम ओपन। हैरो में आप है। आइए, दर्शन कीजिए। तो व्हाट शुड आई से कि अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ जितनी भी जैन संस्थाएं हैं उनका भी एक संगठन है कि सब एक दूसरे को, जैसे आजकल पर्यूषण के वन जैन। वन जैन, हाँ। हाँ, कुछ ऐसा ही नाम है ना। हाँ, हाँ, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और विशेष अवसरों पर मिल करके एक आयोजन करते हैं। बड़े बड़े तो सर एक बात बताऊँ, मैं इंडिया में अपना परिवार होता था, चाचा ताऊ होते थे, मौसा फूफा होते थे, सब रहते थे। अब यहाँ जब आ गए जैन हैं, परिवार। तो ये सारा सब इकट्ठे हो गए बहुत जैन अच्छा। पे, हाँ। जैन परिवार ही है, और एक दूसरे के सुख दुख में, इसमें सब में। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है ना धर्म में, तो मैं बच्चों के आता है, हाँ, ये क्योंकि बात अच्छी बात पत्नी भी जॉब में है, पति भी जॉब में है, बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, किस बार छोड़ेंगे। तो अगर राजेश जी के आना है तो वो पूरा फैमिली के साथ आएंगे। और छोटी उम्र से ही बच्चों को वो उसके संस्कार देना शुरू साथ अटैच करेंगे तो वो जो है आगे अच्छे संस्कार ले सकेंगे। अच्छा, मैंने देखा मंदिरों में जैसे हिंदू ही नहीं, सिख भी माता भगवती के दरबार में जाते हैं, वहाँ इंडिया में वैष्णो देवी, और हिंदू जो है वो गुरुद्वारों में जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या जाती है वहाँ, क्योंकि हमारे धर्म बड़े सांझी हैं। तो ऐसे ही दूसरे धर्मों के लोग भी आपके यहाँ आते होंगे? हाँ, हमारे दोस्त आते हैं, कई सारे जिनको पता है। नहीं, कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने मुनि धर्म पालन किया, मुनि बने हैं, हाँ ब्राह्मण मुनि बने हैं। हाँ, वो शायद से मुनि बने। मुनि सुशील कुमार जी जो तो ये सब ब्राह्मण बात- परिवार से आते थे। हाँ। साउथ से कई लोग आए मुनि बने, यहाँ भी मुनि बनते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे आपने कहा था ना कि जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक हाँ। जीवन पद्धति है। हाँ। इस जीवन पद्धति को जो अडॉप्ट करना चाहे कर सकता वो अडॉप्ट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। हमारे कोई नेमनाथ दिक्कत जो नहीं है। तीर्थंकर थे वो यादव वंश से थे, अच्छा, तो वो मतलब जैन वे ऑफ लिविंग है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि जैन जो है ये एक हाँ वे ऑफ लाइफ है, कुछ नियम है, आप उनको फॉलो करते हैं, आप जैन हैं। और इसका जाति से, संप्रदाय से उनसे कोई संबंध नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे सवालों के जवाब बड़े आपने सही ढंग से जो है वो दिए, और लोगों को इसका फ़ायदा होगा जब वो देखेंगे। तो व्हाट कुड आई से, इतना कहना चाहूँगा मैं कि जैन धर्म कहता है कि धर्म छतरी की तरह होता है, छतरी की तरह होता है। जब हल्की हल्की बारिश होती है ना तो छाता पूरा बचा देता है हमारे लिए। जब तेज बारिश होती है तो हम घुटने तक भीगते हैं, बहुत तेज बारिश होती है तो कमर तक भीगते हैं। और जब ऐसी बात हो कि छाते ही अलग हो जाए हाँ, तो फिर दूसरी बात है, तो धर्म को छाते की तरह प्रयोग करना चाहिए। हो क्या रहा है, वरना हम छाता हाथ में लिए वो भीग रहे हैं, टॉर्च हमारे हाथ में, हम अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। तो जो धर्म है उसको आप अपनाइए, उसको प्रयोग कीजिए, और प्रयोग करके उसको अपने जीवन में स्थान दीजिए। हो क्या रहा है, धर्म बहुत कठिन है, धर्म ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, उसको अलग कर दिया गया।
इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम धर्म वही है को कि- साथ में दे करके अपनी चलें। भौतिकता में जो एकदम लाइफ को सिंपल बनाने की चीजें होती ना, उसकी तरफ बहुत तो आसानी से डिफिकल्ट आदमी बनाया चला गया जाता उसको, है। हाँ उसके है साथ ना? कुछ चीजें जो ऐसी धर्म हैं, में चीजें हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट हैं, फॉलो करना थोड़ा वो डिफिकल्ट लगती डिफिकल्ट है, जैसे आप शुरू करते शुरू हो करने लगते हैं तो फिर आसान डिफिकल्ट नहीं रह बनती चली जाता जाती है। है, हाँ। तो अंत में मेरा ख्याल है मैं अपने लाइका गोल्ड रेडियो की ओर से, लाइका रेडियो की ओर से और पूरी लाइका फैमिली की तरफ से, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है लाइका का। मैंने देखा अभी हाँ, ये तो पार्ट है, टेलीविजन है, फिल्में बनाते हैं, मोबाइल फ़ोन तो है ही, मोबाइल और पूरे विश्व में फैला हुआ है ये कारोबार इनका। तो पूरी संस्था की ओर से, लाइका परिवार की ओर से मैं आपका, निशांत जी और राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त बहुत बहुत धन्यवाद हमको यहाँ पे बुलाने के लिए रवि जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, नमस्कार जय जी।